यूएस और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर कि आपके ख्याल से कैसे हैं। और जो पहले प्रेसिडेंट रहे इनके, डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ तो हमने देखा कि इंडिया भी आए और बड़ा मिलना जुलना और बहुत अच्छे से जा रहे थे। और अभी जो बाइडेन के साथ भी तकरीबन उसी तरह की रिलेशन हम देख रहे हैं। चेयरमैन है यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम जापान जो है उसका की रोल होगा इन एनी कंटिजेंसी इन इंडो पैसिफिक। वो इस बात से सहमत है कि इंडिया के साथ एक फेवरेबल फ्रेंडशिप होनी चाहिए एंड इट इज लॉन्ग ड्यू, बिकॉज इस पूरे इलाके में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर कोई डेमोक्रेसी है सो वो भी चल रहा है उनके दिमाग से। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये गेम्स विद इन गेम्स कहते हैं ना, जैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो फिर अश्विन और बाबर आजम का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, शाहिन अफरीदी और विराट कोहली का एक अलग कॉन्टेस्ट चल रहा है। उसी नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए के दौरे पर गए थे। आपके दिमाग में ये बातें आती होगी यूएसए भारत पर इतना मेहरबान क्यों है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जो उनमें से एक बड़ा रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि यूएसए के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। जो यूरोप में सिर्फ जाती है, सारी इधर को ही जाती है। और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि जो यूएसए है भारत पर मेहरबान है। आप देखिए आगे यूएस और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर कि आपके ख्याल से कैसे हैं। और जो पहले प्रेसिडेंट रहे इनके, डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ तो हमने देखा कि इंडिया भी आए और बड़ा मिलना जुलना और बहुत अच्छे से जा रहे थे। और अभी जो बाइडेन के साथ भी तकरीबन उसी तरह की रिलेशन हम देख रहे हैं। कहा तो ये जाता है कि मैं मतलब मेरे फादर भी कहा करते थे कि अमेरिका में अगर कोई प्रेसिडेंट चेंज हो जाए तो उसके साथ पॉलिसीज चेंज नहीं होती, पॉलिसीज वही चलती हैं जो उनकी कैबिनेट ने या जो उनके एस्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड की हो। क्या आपको लगता है कि ये दोनों प्रेसिडेंट जो हैं, जो बाइडेन और ट्रंप, इनमें कोई तरह का फर्क आपको लगता है इंडिया को लेकर? और इंडिया और यूएस रिलेशंस के ऊपर भी आप थोड़ा बताइएगा। और ये भी सुनने में आया था, हो सकता है कि अभी ये प्रेसिडेंट भी आपके यहाँ विजिट करें, तो इसको किस तरह देख रहे हैं सर आप? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएस में एक बाई पार्टीसन अंडरस्टैंड विच इज रेयर, क्योंकि बहुत पोलराइज डेमोक्रेसी वो भी है, बहुत पोलराइज डेमोक्रेसी हम भी है। वहाँ पे रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट है वो दे आर लाइक पोल्स अपार्ट बीजेपी और कांग्रेस जितनी एक्रिमनी पाई जाती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनका स्टैब्लिशमेंट है उनकी, उसने ये बात डिटरमाइन किया है जिससे कि सारे जो वहाँ के सेनेटर्स हैं या कांग्रेसमैन हैं वो इस बात से सहमत है कि इंडिया के साथ एक फेवरेबल फ्रेंडशिप होनी चाहिए एंड इट इज लॉन्ग ड्यू, बिकॉज इस पूरे इलाके में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर कोई डेमोक्रेसी है तो वो इंडिया है। और वो इतने क्रूशियल जगह पे है कि अगर इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को रूल ऑफ लॉ बेस्ड रखना है तो इंडिया इज सिंपली इनएलिएनेबल, इंडिस्पेंसेबल टू अमेरिका। मगर ये जो रिलेशनशिप था, ये किसी भी रीजन से उस नहज तक नहीं पहुंच पा रहा था जहां इसको होना चाहिए था, गिवन कि दोनों कंट्री का वैल्यू सिस्टम सेम है, कोर दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी समहाउ वी वर नॉट एबल टू मीट। उसके बाद शुरुआत करते हैं इस पूरे रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बिल क्लिंटन साहब। जब बिल क्लिंटन साहब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो कर दिया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे एंड देन बिल क्लिंटन केम एंड सेड कि दिस इज नॉट डन, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। जैसे चाइना के लिए हेनरी किसिंजर थे, वैसे इंडिया के लिए बिल क्लिंटन साहब थे। चेयरमैन है यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम जापान जो है उसका की रोल होगा इन एनी कंटिजेंसी इन इंडो पैसिफिक। सो लार्जली अमेरिका जो है वो अपने जो पुराने इत्तेहादी हैं उनके ऊपर दे आर गोइंग टू बैंक ऑन। अभी मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई हर्कुलस मिलिट्री प्लेन्स भी खरीद रहा है, वो $6.6 बिलियन के ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको पता है ये P4 भी एक उन्होंने बनाए हैं, IP4 आई थिंक, वो भी एक बनाए हैं उन्होंने। आपको क्या लगता है कि ये जो जापान है, क्या जितना अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर रिलाई किया जाए, कर सकेगा? और दूसरा, इंडिया जो है वो पीछे तो हट गया, तो क्या अमेरिका इंडिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर समझ रहा है, या कि समझ रहा है कि इनकी जो ऑटोनोमस पोजीशन है, अगर ये हमें इतना ही सपोर्ट करते रहे तो वो काफ़ी है, रादर दे गेट अस विद देम ऑन द डिफेंस कोऑपरेशन? सर देखिए, जनरल माइली की जो आप रेफरेंस कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी है कुछ। तो पहले तो एक उन्होंने
हवाई में मुलाकात की जापानीज और साउथ कोरियन मिलिट्री उनके काउंटर पार्ट्स के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने दौरा भी लगाया साउथ कोरिया का। सो इन ए वे दिस इज अ रिएक्शन टू द नॉर्थ कोरियन मिसाइल टेस्ट, जिसकी अब रेंज की कैपेबिलिटी पहुंच गई है यूएस को हिट करने की। सो इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर साउथ कोरिया नहीं होता देन वी कुड टेक हिज कमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वाड, क्योंकि साउथ कोरिया भी शामिल था। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि उनके दिमाग में क्वाड नहीं है, ही इज थिंकिंग ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। और ये इंटरव्यू शायद उन्होंने कल दिया था, राइट? तो उस इंटरव्यू से एक दिन पहले चाइना और रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इन द जापान सी। सो वो भी चल रहा है उनके दिमाग से। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये गेम्स विद इन गेम्स कहते हैं ना, जैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो फिर अश्विन और बाबर आजम का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, शाहिन अफरीदी और विराट कोहली का एक अलग कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसी मैच के अंदर मैच होता है ना। तो उस तरह से ये पूरा इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में देयर आर सेवरल गेम्स गोइंग ऑन। एक